हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। समाकलन हमें दे रखा है एक्स का वर्ग जमा एक डी बटा एक्स का वर्ग माइनस एक डी एक्स। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। अगर दिए गए प्रश्न को हम ध्यान से देखें तो नीचे एक सूत्र हमें दिखा नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह इसको हम इस सूत्र से हल कर सकते हैं, एक बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, जो होता है एक बटा दो ए लोग एक्स माइनस ए और बटा एक्स प्लस ए, और यहाँ पे मोड और जमा सी। अब हम देखें तो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सूत्र बन तो रहा है, लेकिन ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक भी है। तो हम इसको कैसे हटाएंगे? अगर हम एक को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले पर्सन को उतार लेते हैं और पर्सन को हम आई मान लेते हैं। तो आई बराबर, हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक, एक को हमने क्या लिख दिया, माइनस एक प्लस टू, दो लिख सकते हैं क्योंकि दो में से एक गया एक आ जाएगा, और बटा नीचे हम क्या है, नीचे ऐसे कैसे रहने देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे डी एक्स। अब देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम एक साथ ले सकते हैं और दो बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक साथ ले सकते हैं, और फिर इसमें हम सूत्र लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो इस तरह ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस वन उसको हमने अलग करा और बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ डी एक्स जमा दो और बटा एक बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो हम एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डी एक्स, और हम इसका समाकलन यहाँ पे कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन से एक्स स्क्वायर माइनस वन कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा। अब एक का जब हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है, एक्स जमा, इसमें हम सूत्र लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक बटा दो ए। तो एक यहाँ पे ए क्या है, एक है, तो एक बटा दो लोग एक्स माइनस ए मोड में, तो एक्स माइनस एक और एक्स जमा एक, और यहाँ पे हमारा सी एक समाकलन नियंत्रक। तो मोड में, मोड का मतलब ये है कि एक्स पे जो मान होगा, लोग का मान होगा हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि एक्स का मान जो होगा वो ए से बड़ा होगा हमेशा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स दो से दो कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, लोग मोड में एक्स माइनस एक बटा एक्स जमा एक, और साथ में समाकलन नियतांक। तो दिया गया प्रश्न हल हो चुका है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।